आए सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, तुम अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। ये छोटे खान सर कोई और नहीं बॉबी राज। खंड का क्षेत्रफल और त्रिज्या खंड की परिधि थीटा कितना है 60, तो 60/360। तो सर ने पूरा सॉल्व किया है। ये एक वृत्ताकार है, परिधि है, जिसका केंद्र क्या है? केंद्र ये केंद्र है। खाते क्या हो भाई? खाने में क्या खाते हो? सुबह में चना भुंजा। गरीबी में पैदा होना गुनाह नहीं, गरीबी में पैदा होना गुनाह नहीं, गरीब मर जाना गुनाह होता है। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं छोटे खान सर से। जी हाँ, बिहार के ये छोटे खान सर पटना के मसौढ़ी प्रखंड के चपर गांव में रहते हैं और बहुत कम संसाधनों में पूरे गांव के बच्चों को पढ़ा लेते हैं। ये छोटे खान सर कोई और नहीं बॉबी राज है। इनकी कई कहानियां आपने देखी होंगी, सुनी होंगी, लेकिन आज हम इनके घर तक पहुंचे हैं, इनकी क्लासरूम तक पहुंचे हैं और आपको दिखाएंगे। पटना बिहार में ऐसी ऐसी प्रतिभाएं छिपी हैं जिनका आपको यकीन नहीं होगा। नालंदा, तक्षशिला जैसी यूनिवर्सिटीज़ पटना बिहार में रहीं और पूरे बिहार का नाम इसके ज्ञान के आधार पर है। बिहार की जो भूमि है बहुत उर्वरक है। अब देखिए, एक छोटा सा तीसरी क्लास का ये बच्चा है जो पूरी क्लास को पढ़ा रहा है। अपने से बड़े बच्चों को ये बच्चा शिक्षित कर रहा है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और त्रिज्या खंड की परिधि क्या बताएंगे? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल और त्रिज्या खंड की परिधि। तो हम सर से थोड़ा बातचीत करेंगे। बॉबी राज जी आपसे बात करेंगे। अब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कितनी उम्र है आपकी? 8 साल। आप 8 साल की उम्र में कितने क्लास के बच्चों को पढ़ा लेते हैं? 10 क्लास तक। 10th क्लास तक के बच्चों को? हाँ। तो कब से आप बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं? कितने मतलब साल से? हम पढ़ाते नहीं है। हाँ। हम पढ़ाते नहीं है, वो पापा मम्मी से कोचिंग चलाते हैं ना, तो उसमें हम क्वेश्चन को बताते हैं, मतलब पढ़ाते नहीं है। यानी कि जो क्लास में हम पढ़ते हैं उसी क्लास के बच्चे को जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको बताते हैं। उसको बताते हैं। तो इनके मम्मी पापा ये पूरा कोचिंग संस्थान चलाते हैं और उसी कोचिंग के बच्चों को, यानी जिनको इनके मम्मी पापा पढ़ाते हैं उन्हीं बच्चों को ये भी पढ़ा लेते हैं। तो ये जो आप अभी पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा ये बताएंगे कि ये क्या क्या पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को? त्रिज्या खंड। त्रिज्या खंड। तो गणित के अलावा और क्या क्या पढ़ाते हैं? गणित पढ़ाते हैं। हाँ। और गणित के अलावा कुछ नहीं। अच्छा, गणित पढ़ाते हैं। तो गणित पढ़ने में मजा आता है। हाँ। इसी मसौढ़ी से आर्यभट्ट का नाम सुना है, जिन्होंने तारों की गणना इसी मसौढ़ी से की थी, तारेगणा से। हाँ। तो आर्यभट्ट जैसे महान शख्स और एक आप छोटे आर्यभट्ट बन रहे हैं। कैसा लगता है पढ़ाने में? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। कभी कोई बोलता नहीं कि तुम तो बहुत छोटे हो, क्या पढ़ा रहे हो, गलत सलत पढ़ा रहे होगे, ऐसा कोई बोलता है कभी? नहीं बोलता है। थोड़ा सा बच्चों को पढ़ाओ, हम भी देखते हैं कि सर आप पढ़ाते कैसे हैं और हम भी आपसे सीखेंगे, ठीक है? तो चलिए, सर अभी पढ़ा रहे हैं तो देखते हैं कि बॉबी राज जी पढ़ाते कैसे बच्चों को। ये जो है ऐसे करके वो हुआ वृत्त, वृत्त हुआ, और ये हुआ वृत्त की परिधि, और ये हुआ केंद्र, और ये हुआ त्रिज्या, और यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया व्यास, यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया क्या व्यास, और क्षेत्रफल इसके अंदर है। ये है एक त्रिज्या खंड। ये है त्रिज्या खंड। अगर पूछे त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, उसके लिए हमको थीटा अगर दे दिया 60 डिग्री, थीटा दे दिया अगर 60 डिग्री, और लंबाई दे दिया वृत्त की, जो मतलब वृत्त की त्रिज्या दे दिया 7 सेंटीमीटर। अब पूछ दिया त्रिज्या
खंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 60, तो 60 बटे 360। अब पाई का मान है 22/7, तो गुने 22/7। आर का मान होता है 7 गुने आर का मान, आर स्क्वायर है, आर का मान दिया हुआ है 7, आर स्क्वायर यानी 2 बार, तो 2 बार का मान क्या हो गया 2 को 7, तो 7 7 71। 60 से 360 6 बार में, और 2 से 1 कटेगा 3 बार में, और 2 से ये 11 बार में। ठीक, 2 से 1 कट जाएगा 22 बार में, 2 से 1 कटेगा 3 बार में, तो 77/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या लिखा है सर आपने? आप थोड़ा सा देखिए, अब सर ने एक क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों को बताया है, तो सर ने पूरा सॉल्व किया है। ये एक वृत्ताकार है, परिधि है, जिसका केंद्र क्या है? केंद्र ये केंद्र है। अच्छा, तो ये सारा इतनी गणित तो अब हमें भी नहीं आती बेटा हम भी भूल चुके हैं, लेकिन आपका ये जो फॉर्मूला है ये सब आपको कौन सिखाता है? मम्मी और पापा। यानी आपके गुरु कोई और नहीं, आपके मम्मी पापा हैं। तो बिल्कुल इनके मम्मी पापा से भी बातचीत करेंगे। और ये तमाम बच्चे, कितने गांव के बच्चे हैं जिनको आप पढ़ाते हैं? मतलब कितने बच्चे आपके यहाँ पर कोचिंग में आते हैं? 5। नहीं, आपकी टोटल यहाँ पे देखने पूरा बेंच ही बेंच लगा हुआ है, बहुत बड़ी संख्या में है। कुछ अंदाजा है कितने? 50-60 बच्चे तो आते होंगे। हाँ, 50-60 आते हैं। 50-60 आ जाते हैं। खूब अच्छा लगता है। हाँ। अच्छा, जब कुछ अच्छा करते हैं तो कुछ पापा आपके, जो आपके गुरु भी है, कुछ उपहार देते हैं आपको? कोई गिफ्ट देते हैं? हाँ। क्या मिलता है? चॉकलेट, कभी चॉकलेट, कभी बिस्कुट, कभी कॉपी, कभी कलम, ऐसे कुछ भी। जैसे कि आप इतना बढ़िया पढ़ा लेते हैं, आपका दिमाग इतना शार्प है, इतना तेज है, खाते क्या हो भाई? खाने में क्या खाते हो? सुबह में चना भुंजा खाते हैं। सुबह में चना भुंजा खाते हैं ये बॉबी राज। और क्या करते हो दिन भर, मतलब पढ़ाई के अलावा और क्या करते हो? पढ़ाई के अलावा थोड़ा सा खेलते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं और खेलते हैं, और थोड़ा पढ़ा भी लेते हैं। हाँ? आगे क्या बनना चाहते हो? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट बनना चाहते हो? किस चीज़ का साइंटिस्ट बनना चाहते हो? रॉकेट, मिसाइल मैन बनना चाहते हो, अब्दुल कलाम की तरह? अब्दुल कलाम की तरह। देखिए, बच्चा अभी से उस शख्सियत से प्रेरित है जिसको पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया मानती है। तो मिसाइल बनाकर क्या करोगे? अपने देश और देश के फौजी भाइयों की रक्षा। वाह, क्या विजन है आपका। तो इतना सब कुछ करने के लिए इतना मिसाइल मैन बनना चाहते हो, कैसे दिमाग में ख्याल कैसे आता है? बच्चे तो खेलने में ही ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, तुम कैसे सोच लेते हो इतना? गरीब ही सबको, गरीब ही सब सिखला देता है। कहा गया है, गरीबी में पैदा होना गुनाह नहीं, गरीबी में पैदा होना गुनाह नहीं, गरीब मर जाना गुनाह होता है। मतलब गरीब में अगर आप जन्म लिए तो वो गुनाह नहीं है, आप गरीब ही मर जाओ वो गुनाह है। वाह, तो बच्चों से सीखना चाहिए उन लोगों को जो ये कहते हैं कि हमारे पास काम धंधा नहीं, बेरोजगारी है, हम गरीब हैं। तो ये जो आपकी गरीबी जो जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, इसी से आपको लगा कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारे मम्मी पापा के साथ हम भी एक बड़े आलीशान घर में रहें, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हों? हाँ। ऐसा सपना देखते हैं आप? हाँ। कि आपका भी बहुत खूबसूरत सा बंगला हो, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ हों? हाँ। हाँ? और रेडो की घड़ी हाथों में, गुच्ची वाला परफ्यूम, वो सब? हाँ? पिज्ज़ा बर्गर खाने का भी इच्छा होता होगा? हाँ। अभी क्या खाते हो खाने में? रोटी सब्जी भात दाल। दाल भात चोखा रोटी सब्जी, यानी साधारण भोजन। और भी बच्चे यहाँ पर इनसे बात करते हैं। तो बॉबी राज के ये तमाम बच्चे हैं जिनके साथ ये पढ़ते भी हैं और इनको पढ़ाते भी हैं। तो बॉबी राज के ये बच्चे हैं जिनके साथ ये पढ़ते भी हैं और इनको पढ़ाते भी हैं। तो इनसे बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? आर्यन राज। आर्यन राज, कितने साल के हैं आप? 8। और कौन सी क्लास में हैं? 1। स्कूल जाते हैं? हाँ। तो स्कूल के साथ कोचिंग भी आते हैं? हाँ। क्या सबसे अच्छा लगता है पढ़ाई में? मैथ अच्छी लगती है। तो जब आपके सर पढ़ाते हैं बॉबी राज, कैसा लगता है इनके साथ पढ़ने में? अच्छा। अच्छा लगता है।
तो आप भी सोचते हैं कि जैसे ये पढ़ा रहे हैं आगे आप भी पढ़ाएंगे बच्चों को? हाँ अच्छा पढ़ाते हैं तो सर कुछ देते हैं? हाँ। क्या मिलता है? हैं? चॉकलेट? चॉकलेट मिलती है? चॉकलेट के लिए पढ़ाई करते हो? नहीं, होशियार बच्चा है। और ये सारे बच्चे ऐसे हैं जिनमें टैलेंट इतना ज़्यादा है कि अगर इनको तराश दिया जाए तो कहते हैं कि हीरा भी इनके सामने फीका पड़ जाएगा। इनके पिताजी इनसे बात करते हैं। तो थोड़ा सा ये बताइए गुरुजी कि आप तो बॉबी राज के पिताजी भी हैं और उनके गुरु भी हैं। इतना कम संसाधन में हम देख पा रहे हैं कि कोचिंग संस्थान आपका मतलब ठीक से हम देख रहे हैं कि ये टूटा फूटा मकान सा है, जैसे तैसे टेबल लगी है। कैसे ख्याल आया और कब से आप ये शुरू किया आपने? जब से बॉबी बड़ा हुआ, हम जब से यहाँ पे ज़मीन लिए हैं तो उसके बाद हमने सोचा कि जी इसका वातावरण ख़राब था। तो यहाँ के बच्चे जो थे वो मतलब कि पढ़ाई पर मतलब कि ध्यान नहीं देते थे। तो ये मेरा बेटा भी भाग जाता था इसके खेलने के लिए। इसी के लिए अपने घर को ही स्कूल बना दिए। घर को ही आपने स्कूल बना दिया। तो अपने बेटे को पढ़ाते पढ़ाते आप पूरे गांव के बच्चों को पढ़ाने लगे? हाँ, मतलब कि इसको अकेले नहीं पढ़ा सकते हैं। बच्चा जैसा संगी वैसा ही बनता है। अगर मतलब कि दुर्योधन ये शौकनी मामा के साथ रहकर दुर्योधन मतलब कि बिगड़ गया, कृष्ण के साथ अर्जुन रह के बन गया। अच्छा। तो मैंने यही सोचा अगर यहाँ के बच्चे खराब रहेंगे तो मेरा बेटा बिगड़ जाएगा, तो क्यों ना बेस इसको आसपास के जितने बच्चे हैं उसको बनाने का हम प्रयास किए। और जब उसको बनाया तो साथ में मेरा बेटा भी बन रहा है। बॉबी राज की माँ जी से भी बात करेंगे थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? चंद्रप्रभा कुमारी। जो चंद्रप्रभा जी, अपने घर के अंदर स्कूल कोचिंग चला रहे हैं आप, पूरा दिन कैसे बीतता है? और बच्चे को सबसे पहले बताइए, आप बच्चे को खिलाती क्या है? इतना टैलेंट कहाँ से भर दिया? अब गरीब के घर में बच्चा क्या खाएगा? वही रोटी भात जो भी होता है बनता है डेली वही खाता है। अब बात रही कि जो घर में स्कूल कोचिंग है तो कैसा लगता है, तो बच्चों के बीच रहना अब आदत सी बन गई है। बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि जिस दिन बच्चा लोग नहीं आते हैं, एक दिन सप्ताह में छुट्टी रहता है तो उस दिन मन ही नहीं लगता है, खाली रहता है, एकदम खाली रहता है, मन ही नहीं लगता है। तो बच्चों के बीच रहना बहुत अच्छा लगता है। और एक बच्चे को नहीं सभी बच्चे को पढ़ाते हैं, सभी को आगे और ले जाते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जो बहुत बच्चा माथा भुकाते हैं, 2 चार गो बच्चा किसी को है तो कहते हैं ना घर में कि बहुत माथा भुकाते हैं, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि 50-60 बच्चा नहीं रहता है तो मन नहीं लगता। मन नहीं लगता। चंद्रप्रभा जी, घर का खर्च वगैरह कैसे मैनेज करती हैं आप? जैसे आप पूरा दिन आप लोग इसी में लगे रहते हैं, तो कैसे खर्चे चलते हैं आप लोगों के? तो बस इसी में से 100 रुपया 150 रुपया फ़ी है स्कूल का। कोचिंग का फ़ी 100 रुपया और स्कूल का फ़ी 150 रुपया है। इसी से 50-60 बच्चा है, कुछ आता है। और गरीबी की ज़िंदगी में यही सब चल रहा है, टूटी फूटी तरह से। कभी दिक्कत हुआ, कभी पूरा हो गया, तो इस ढंग से चल रहा है। एकदम ज़मीन में है इस वक्त आप लोग, मतलब जैसे कि कुछ भी नहीं है एक तरह से, लेकिन ज्ञान का भंडार इतना है। इतने बड़े बड़े सपने देखने का हौसला कहाँ से आता है आप लोगों को? बस ये जो है सब मेहनत कर रहे हैं, दूसरे के बच्चे की भी मेहनत करते, अपने बच्चे पर भी मेहनत कर रहे हैं और बच्चा आगे बढ़ रहा है। पूरे दुनिया से लोग ये दिलासा दिला रहे हैं कि आपका बच्चा बहुत आगे जा रहा है, इसलिए विश्वास बना और बहुत ऊंचा ऊंचा सपना देख रहे हैं। बस बच्चे के भरोसे सपना देख रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है और आपके ये सपने ज़रूर पूरे होंगे, हमें भी लगता है। तो देखिए कि यहाँ पर ये जो पूरा आप देखेंगे, इनका घर अगर देखेंगे, ये टेबल कुर्सियाँ आप देखेंगे, ऐसे तो आप किसी कोचिंग संस्थान में जाएंगे तो आपको बहुत कुछ हाई फाई मिलेगा, लेकिन यहाँ पर एकदम सिंपल टेबल कुर्सियाँ हैं, छोटे छोटे बोर्ड हैं और यहीं पर ये बच्चे जो है पढ़ते हैं, खेलते भी हैं। इनके टीचर इनको 1 रुपये 2 रुपये की टॉफ़ियाँ दे देते हैं, जिससे बच्चे मोटिवेट होते हैं। यानी कि आप सोचिए कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनको सब कुछ उपलब्ध है फिर भी वो मन नहीं लगाते हैं, लेकिन ये बच्चे जिनके पास कुछ भी नहीं है फिर भी इनके सपने आसमान से भी ऊंचे हैं। इनके सपनों को, इनके हौसलों को सलाम है। और ये बॉबी राज जो छोटे खान सर के नाम से पूरे देश नहीं पूरी दुनिया में अब मशहूर होने वाले हैं, हम इनको भी सलाम करते हैं। और इन जैसे इनके कोचिंग में तमाम बच्चों को भी हम बधाई देते हैं कि ये आगे बढ़े और हमारी शुभकामनाएं भी हैं कि बिहार से ये निकलें और देश दुनिया को बता दें कि बिहार की धरती ज्ञान की भूमि है, उर्वरक भूमि है। और अगर थोड़ा सा भी सरकारों का, लोगों का सहयोग मिल जाए तो ये दुनिया को नई दुनिया बना सकते हैं। पब्लिक ओपिनियन के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।